नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। एक दिन राजा दुष्यंत वन में कण्व ऋषि से मिलने उनके आश्रम पधारे। द्वार से ही उन्होंने ऋषि को पुकारा। पुकार सुनकर शकुंतला बाहर आई। शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत मुग्ध हो गए। शकुंतला ने उन्हें बताया कि कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जब वे शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत पर मोहित हो गए और उसके प्रेम में पड़ गए। शकुंतला भी राजा दुष्यंत से प्रेम कर बैठी थी और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत कुछ समय तक राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ आश्रम में ही रहे, किंतु राजपाट की जिम्मेदारी के कारण उन्हें राजमहल लौटना था। उन्होंने शकुंतला को वचन दिया कि कण्व ऋषि के लौटने पर वह उसे महल ले जाएंगे और प्रेम की निशानी के रूप में उन्होंने शकुंतला को सोने की अंगूठी दी और वह महल लौट गए। इस बीच कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे और पुकार लगाई। राजा दुष्यंत के विचारों में खोई शकुंतला उनकी पुकार सुन नहीं पाई, जिसे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा अपमान किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे प्रेम की निशानी देखकर तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा पुनः स्मरण हो जाएगा। समय व्यतीत हुआ और कण्व ऋषि तीर्थ से आश्रम लौटे। उनके वापस आते ही पहले ही शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। उसने अपने और राजा दुष्यंत के प्रेम विवाह की सारी बात बता दी। कण्व ऋषि उससे बोले कि विवाहित कन्या का अपने पिता के पास रहना उचित नहीं है, उसे अपने पति के घर जाना चाहिए। उन्होंने एक शिष्य के साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास भिजवा दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई सोने की अंगूठी पानी पीते हुए सरोवर में गिर पड़ी और एक मछली उसे निगल गई। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण राजा दुष्यंत उसे भूल गए थे। कुछ दिनों बाद शकुंतला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इधर शकुंतला को भूल चुके राजा दुष्यंत को एक दिन एक मछुआरे ने एक सोने की अंगूठी दी। यह सोने की अंगूठी मछुआरे को उस मछली के पेट में से मिली थी जिसने वह सोने की अंगूठी निगल ली थी। राज चिन्ह देखकर मछुआरा उसे राजा को लौटाने आया था। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत की याददाश्त वापस आ गई और उन्हें शकुंतला के बारे में सब याद आ गया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को शकुंतला को ढूंढने भेजा, किंतु वे उसे ढूंढ न सके। एक दिन एक आश्रम के आंगन में राजा दुष्यंत एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। उस बालक के प्रति अपने प्रेम को रोक न पाए। देखा कि बालक बहुत तेजस्वी है और सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा है। धीरे धीरे वह तपस्विनी से सारी बात जान लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि यही उनका पुत्र है, जिसका नाम भरत है। उन्होंने शकुंतला से क्षमा याचना की। उन्होंने उसे राजमहल चलने को कहा। कण्व ऋषि की आज्ञा लेकर वे राजमहल लौट आए
और उनके पुत्र का नाम भरत था, जो आगे चलकर एक पराक्रमी राजा हुआ। और बच्चों, राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आइए बच्चों, राजा भरत से जुड़ा हुआ हम अपने अगले पाठ का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है भरत। धन्यवाद।